हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। 10वें स्कंद का सारांश आप सब भक्तों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। एक एक अध्याय आप सबको दिया गया है, तो आगे का अध्याय आप कीजिए सोनिया जी। हरे कृष्णा। अध्याय संख्या 88 गोपियों द्वारा वन में भ्रमण करते श्री कृष्ण के गीत गाना। 10वां स्कंद। रासलीला में पूरी रात श्री कृष्ण के साथ रहकर भी गोपियां तृप्त नहीं हुई थी। इसीलिए जब श्री कृष्ण दिन में गाय चराने के लिए वन में जाते थे तो विरह भावना द्वारा उनके संग लेने के उत्कंठा में गोपियां के चित्त भी उन्हें के साथ वन में दौड़ जाते। उस समय गोपियां श्री कृष्ण के विषय में गीत बनाकर उन्हें गाती रहती। जब मुकुंद अपनी बाही कोनी को धरती पर रख के लेट जाते हैं और उनका सर उनके बाएं हाथ की हथेली पर रखा होता, उस समय अपने कोमल उंगलियों से अपनी बांसुरी के छेदों को दबाते हुए वे मधुर संगीत निकालते हैं। इस दौरान नृत्य करती उनकी प्रकृतियों के छाए अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। अपनी पतियों के साथ आकाश में विचरण कर रही देव पत्नियां श्री कृष्ण के बांसुरी के संगीत को सुनने के लिए थम जाए। उस मधुर संगीत को सुनकर उन्हें अपने संगीत ज्ञान पर लज्जा होने लगती एंड अपने चित्त में कामुक विचारों को देखकर वे पानी पानी हो जाते। जब कृष्ण अपने बांसुरियां बजाते हैं तो दूर खड़े सब गाय बैल और हिरन उस ध्वनि को सुनकर स्तब्ध रह जाते और घास खाना रोक देते, मुंह में पड़ी घास को चबाना रोक देते। जब वे ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करते तो प्रतीत होता मानो वे कोई मूर्ति हो अथवा चित्र की छवियां हो। कई बार कृष्ण एक नायक की भांति अपने श्रृंगार करते और अपने सिर पर मोरपंख तथा शरीर को नाना रंगों से सजा लेते। जब कृष्ण गायों को पुकारने के लिए अपनी बांसुरी बजाते तो आनंदित होकर नदी बहना बंद कर देती और वहां उपस्थित बातें वहां और वहां आतरपूर्वक बहते वायु द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों को के धूलि ले जाने की प्रतीक्षा करते। घास चरते चरते दूर निकल चुकी गायों को पुकारते हुए अथवा यमुना तट पर विहार करते हुए जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो उस समय वर्ष फूलों से लगे अपने शाखाओं को इस प्रकार झुका लेते मानो सम्मान पूर्वक उन्हें प्रणाम कर रहे हो। श्री कृष्ण के गले में पड़े तुलसी मंजरियों के माला की सुगंध से मदमद भ्रमों के झुंड श्री कृष्ण का पीछा करते। श्री कृष्ण उनके गीत की सराहना करते और उनके भिनभिनाहट के सुरों में सुर मिलाते हुए अपनी बांसुरी बजाते। इसका मेलजोल स्वर इतना मधुर होता कि वहां विचरण कर रहे हंस, बगुले और बतख स्तब्ध रह जाते और इस प्रकार आंखें मूंद लेते मानो समाधि में चले गए हो। बलराम जी के साथ पर्वतों की ढालों पर खेलते हुए श्री कृष्ण वहां उपस्थित प्रत्येक प्राणी को अपनी बांसुरी के स्वर से आनंदित कर देते। उनके स्वर में साथ देने के लिए बादल मत्स्वर में गर्जन करते और जल बरसाने के स्थान पर वे फूलों की वर्षा करते और छतरी के समान उन्हें छाया देते। वहां बैठी यशोदा मैया को संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, मैया तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा लाडला कितने नए नए तरीकों से बांसुरी बजाता है। जब वे अपने लाल होठों से बांसुरी का स्पर्श करके उसके रागों को प्रसारित करता है तो ब्रह्मा, शिवजी, इंद्र तथा और प्रमुख देवता उस ध्वनि को सुनकर भ्रमित हो जाते। यद्यपि ये सब बड़े विद्वान है परंतु फिर भी वे कृष्ण के महानता को
समझ पाने के कारण सिर झुकाकर ध्यानपूर्वक उसे सुनने का प्रयास करते हैं। शाम को घर लौटने के लिए श्री कृष्ण 108 झुंडों की गायों को पुकारते हैं, जिनका वर्गीकरण उसके रंग के अनुसार किया गया है और उसका नाम लेते हुए 108 मणियों की माला पर उसकी गिनती करते। घर लौट के वे एक हाथ से बांसुरी बजाते और उनका दूसरा हाथ अपने सखा के कंधे पर होता। उस समय ब्रह्मा जी एवं शिव जी जैसे महान देवता उनके संध्या वंदन करने के लिए मार्ग से हटकर एक और खड़े हो जाते। यशोदा मैया और गोपियां अंत उत्सुकता पूर्वक श्री कृष्ण के वन से लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे और अंततः जब श्री कृष्ण राजसी हाथी के मतवाली चाल में चलते हुए लौटे तो उनके प्रिय भक्तों ने सम्मान एवं प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद सोनिया जी, थैंक यू आपने धन्यवाद। अपना ऑफिस में से समय निकाल करके सारांश हाँ प्रस्तुत जी, किया। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। नेक्स्ट जिनका पहले रह गया है उनको कर लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। 58 अध्याय 58 कंस का अत्याचार, मनु प्रभाकर माता जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कंस का अत्याचार, 10वां स्कंद, अध्याय 57। भविष्यवाणी के अनुसार देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी और इसलिए जब कंस ने देखा कि 8वीं संतान एक लड़की है, कंस की 8वीं संतान एक लड़की है, इस प्रकार उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वह लंबे कदम उठाते हुए क्रोध से देवकी के कारागार की ओर चला। देवकी ने जैसे ही कंस को देखा वह निसहाय होकर उससे याचना करने लगी कि अब इस पुत्री पर थोड़ी दया करो, इस बच्ची को छोड़ दो और अपनी बहन को इसको भेंट दे दो। शतरानी होने के कारण देवकी भली भांति जानती थी कि कंस इसका भी वध कर देगा। कंस ने उस कन्या के दोनों पैरों को पकड़ा और घुटनों के बल बैठकर उसे पथरीले फर्श पर पटकने के लिए हवा में ऊपर उठा लिया। विष्णु जी की छोटी बहन होने के कारण वे आकाश में जाते ही अष्टभुजाओं वाली दुर्गा देवी के रूप में प्रकट हुई। उसने अपने 8 हाथों में दुर्गा देवी के रूप में उन्होंने अपने 8 हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, खड़ग, शंख, चक्र, गदा धारण कर रखी थी। गरजती आवाज में उन्होंने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? जिससे तूने शत्रुता मोल ली है वह पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। इसके पश्चात ये चेतावनी देकर वह दुर्गा देवी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रकट होकर विविध नामों से विख्यात हुई। ग्लानि भर हृदय के साथ उसने तुरंत वासुदेव और देवकी की बेड़ियों को खोल दिया और वासुदेव और देवकी की बेड़ियों को खोलकर उनके समक्ष पश्चाताप करने लगा। मैंने तुम्हारे 6 पुत्रों की निर्ममता से हत्या की है। मैं नहीं जानता मुझे क्या गति प्राप्त होगी। तुम्हारे पुत्रों ने स्वयं ही अपने ही कर्मों को फल भोगा होगा, इसलिए तुम दुखी मत होना। कंस ने वासुदेव और देवकी से ये कहा, आप दोनों अत्यंत दयालु हैं, कृपया मुझ दीन पर कृपा करो और मेरे अत्याचारों को क्षमा कर दो। यह कहकर कंस ने उन दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया। उन दोनों को कारागार से मुक्त कर दिया। जब देवकी ने देखा कि उसका भाई सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए ज्ञान की बातें कह रहा है तो उसका क्रोध शांत हो गया, क्योंकि प्रत्येक घटना के पीछे भगवान की योजना ही कार्य करती है। देवकी और वासुदेव ने कंस को दोषी न ठहराकर उसे क्षमा कर दी। यह सुनकर कंस अत्यधिक प्रसन्न हो गया और वासुदेव और देवकी की अनुमति लेकर वह शांत चित्त से अपने महल में लौट आया। अगले दिन प्रांत कंस ने अपने सारे मंत्रियों को बुलवाया। सबको एक साथ
सबको एक साथ बुलवाकर उसने जो योग माया ने भविष्य सूचना दी थी उसकी जानकारी सभी को दी कि मेरा हत्यारा पहले ही कहीं जन्म ले चुका है। कंस की बातें सुनकर सभी असुरों ने ये कहने लगे कि यदि ऐसा ही है तो हमें हमारे पास के सभी गांवों और नगरों में पिछले 10 दिनों में जन्म लेने वाले सारे शिशुओं को मारने का आदेश दें। महाराज, यहाँ तक कि देवता भी आपसे भयभीत रहते हैं, फिर किससे आपको भय है? हमें भगवान विष्णु से भी भयभीत आपको तो भगवान विष्णु से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो योगियों के हृदयों में छिपे रहते हैं, और शिव जी जो कि जंगल में रहते हैं, और ब्रह्मा जी ध्यान करते हुए तपस्याओं में व्यस्त रहते हैं। तो निसंदेह इसमें संदेह नहीं कि देवता हमारे शत्रु हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी शत्रु की शक्ति को कम नहीं आंकता। भगवान विष्णु महाराज, हम सब आपके लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर हैं। अपने आंसू के मित्रों की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर कंस का हृदय पुनः बदल गया। उसकी मति पहले से ही दुष्ट थी, और अब ऐसे मित्रों की संगति में उसने साधु संतों को दंड देने का निश्चय कर लिया। कंस उन्हें चारों दिशाओं में ये आज्ञा देकर संतों और भक्तों को प्रताड़ित करने की आज्ञा देकर महल में वापस लौट आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद अनु प्रभाकर जी, और शॉप पर बैठे हुए आपने इतना प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें इस अध्याय में जो 2-3 लाइनें हैं उसको थोड़ा समझना था, यदि आप इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं और थोड़ा समझने सा। का काम बाद में करेंगे प्लीज। ठीक। हाँ जी, हरे कृष्णा। अगला प्रभु जी, अगला अध्याय 68 था, जो इंदु सिन्हा माता जी को करना था वो आज प्रेजेंट नहीं है। 69 अंकिता माता जी को करना था, वो भी आज प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है 71 बलराम जी द्वारा प्लम्बासुर का वध, भावना गुप्ता माता जी, वो प्रेजेंट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बलराम जी द्वारा प्लम्बासुर का वध। 71 चैप्टर। ग्रीष्म ऋतु का समय था। ग्रीष्म ऋतु का भारत में कोई विशेष स्वागत नहीं होता है, क्योंकि इस मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। किंतु वृंदावन के लोग बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की उपस्थिति के कारण ये ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु की भांति ही प्रकट हुई थी। कल कल बहते झरनों की ध्वनि इतनी मधुर थी कि इसमें झिंगरों की झनकार दब गई थी, और झरनों से उड़कर आते जल कणों से वृक्ष सदैव भीगे रहते थे। वृंदावन की वायु अपने साथ नदियों और सरोवरों में खिले हुए नाना प्रकार के कमल पुष्पों और कुमुदनियों के सुवासित मकरंद कणों को अपने साथ बहा ले जाती और पूरे वातावरण को शीतल बना देती थी। जहां दृष्टि डालो हरी घास उगी थी। वन अति सुंदर और सुशोभित थे। पक्षी कलरव करते, मयूर पूजते और नाचते थे। वृंदावन एक सुरम्य स्थल है, और प्रकृति मानो अपने समस्त श्रृंगार के साथ वसंत का अभिनंदन कर रही हो। अतः आनंद कंद श्री कृष्ण बंसी बजाते अपने अग्रज बलराम तथा अन्य ग्वाल बालों एवं गायों को साथ लेकर वन में इस वातावरण का आनंद लेने के लिए आए थे। वे वृक्ष के नव किस्ले कोमल पत्तों के बीच गए, जिनके पुष्प मोर पंखों के जैसे थे। उससे उन्होंने पुष्प मालाएं बनाकर खुद को और मित्रों को विभूषित किया। कभी वे नाचते और गाते, और कभी एक दूसरे से कुश्ती लड़ते। जब श्री कृष्ण नाचते तो कुछ ग्वाल बाल गाते, कुछ शंख बजाते और कुछ ताली देते, कुछ प्रशंसा करते, हे बंधु तुम बहुत सुंदर नाचते हो। वस्तुतः ये सभी बालक देवता थे, जो स्वर्ग लोक से भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए आए थे। तब तक भगवान का और बलराम जी का मुंडन संस्कार नहीं हुआ था, अतः उनके बाल कौओं के पंखों की भांति इकट्ठे हो गए थे। वे अपने मित्रों के साथ आंख मिचोली खेलते,
कभी छुपा छुपी खेलते, तो कभी एक दूसरे को ललकारते और छूते। कभी कभी उनके मित्र बेल और आमली के फलों की गेंद बनाकर खेल खेलते और कई बार आपस में लड़ते और भिड़ते रहते थे। कभी कभी जब उनके मित्र कीर्तन करते और नाचते तो श्री कृष्ण उनकी प्रशंसा करते। मित्रों, तुम अति उत्तम नाच और गायन कर रहे हो। इस प्रकार के खेलों में वे बच्चे एक दूसरे को बांसुरी और लाठी भी पुरस्कार में देते। एक दिन इस प्रकार गायों को चराते समय उनके दल में प्रलंबासुर नामक असुर प्रवेश कर गया। उसने ग्वाल का रूप धारण किया, जो उस दिन किसी कारणवश वन में श्री कृष्ण के साथ नहीं आया था। श्री कृष्ण जान गए थे कि वह ग्वाल नहीं, लंबासुर है, लेकिन वह बाहर से उनके साथ में मित्र जैसा व्यवहार कर रहे थे। श्री कृष्ण सोचने लगे कि इसका किस प्रकार वध किया जाए, तो उन्होंने समस्त मित्रों को बुलाया और कहा कि हम 2 दल बनाकर खेल खेलेंगे। बच्चों ने श्री कृष्ण और बलराम को दलों का नेता चुना। तय हुआ कि हारने वाले दल के बच्चे जीतने वाले दल के बच्चों को अपनी पीठ पर उठाएंगे। गायें चराते तथा एक दूसरे को उठाते हुए वे सब बच्चे बरगद के विशाल वृक्ष के पास पहुंचे। ये भांडीरक वृक्ष इतना विशाल था कि मानो किसी ने धरती पर बादल रख दिया हो। अतः जब बलराम जी का दल जीत गया तो कृष्ण और उनके मित्रों को उन्हें अपनी पीठ पर उठाने की बारी आई। कृष्ण ने श्रीधामा को, भद्रसेन ने ऋषभ को और प्लम्बासुर को बलराम जी ने उठाया। लंबासुर जानता था कि उसके लिए श्री कृष्ण को जीतना कठिन था, इसलिए उसने कृष्ण जी के दल को ही चुना था और अब वह बलराम जी की पीठ पर बैठा हुआ था और बलराम जी को पीठ पर बिठाए हुए था और वह तेजी से उन्हें दूर ले गया। किंतु बलराम जी भी एक सुमेरु के पर्वत के समान खुद को इतना भारी कर लिया कि वह असुर अपनी गति को मंद कर गया। अतः लंबासुर अपने असली विकराल रूप में आ गया। वह एक विशाल बादल के समान दिख रहा था और उसके शरीर पर सजे सोने के आभूषण बिजली के समान चमकते हुए प्रतीत हो रहे थे, जिसके बीचों बीच बलराम जी चंद्रमा के समान अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहे थे। और बलराम जी कुछ क्षण के लिए लंबासुर का ज्वाल्यमान नेत्रों और बालों और तांबे के जैसे दिखते हुए बालों और भयावे दांतों को देखकर कुछ क्षण के लिए भयभीत हो गए। पूरी स्थिति को देखकर बलराम जी ने क्रोधपूर्वक अपनी कठोर मुट्ठी से असुर के सिर पर प्रहार किया और उसका सिर फट गया और उसके मुंह से खून की उल्टी आने लगी। वह अचेत हो गया और भूमि पर गिर पड़ा और एक भयंकर ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो देवराज इंद्र के वज्रपात से कोई पर्वत खंडित होकर नीचे गिर गया हो। इस भयावह स्थिति को देखकर सभी ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए और जय जय का घोष करने लगे। बलराम जी को उन्होंने फूलों की माला पहनाई और स्नेह पूर्वक उन्हें गले लगाया। देवतागण भी बलराम जी की इस बहादुरी का गुणगान करने लगे और उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हरि बोल। दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, आपने अपनी तरफ से बढ़िया अच्छा सा इसमें जोड़ करके प्रस्तुत किया। हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अगला अध्याय। प्रभु जी, जो कल रह गए थे वो तो पूरे हो गए हैं। अब आज से हमको 76 अध्याय से शुरू करना है। 76 का है। अंशुमान प्रभु जी। अंशुमान प्रभु जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा, 10वां स्कंद। श्री कृष्ण जी द्वारा गोपियों की पूर्ण समर्पण की परीक्षा लिए जाने के बाद उन्होंने गोपियों को घर लौट जाने का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात
अपने ग्वाल मित्रों से घिरे कृष्ण और बलराम जी गायों को चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल आए। प्रचंड गर्मी में वृक्षों ने अपनी शाखाओं तथा पत्तों के द्वारा छतरियां बनाई हुई थी। श्री कृष्ण व बलराम जी ग्वाल वालों के साथ परिहास करते करते यमुना नदी के तट पर आ पहुंचे। ग्वाल वालों ने गायों को शीतल जल पिलाया और स्वयं भी पेट भरकर जल पिया। तत्पश्चात वे खेलते कूदते गाय चराने लगे, परंतु कुछ ही देर में उन्हें बड़े जोरों की भूख लगने लगी और उन्होंने कृष्ण बलराम से अपनी भूख को दूर करने का उपाय पूछा। चूंकि भगवान अंतर्यामी हैं, वे ग्वाल वालों की व्यथा को समझ गए और निकट ही रहने वाली अपनी महान भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने की इच्छा से बोले, यहाँ पास ही कुछ ब्राह्मण स्वर्ग लोकों की प्राप्ति हेतु अंगिरास यज्ञ कर रहे हैं। तुम मेरे और बड़े भाई बलराम जी का नाम लेकर उनसे थोड़ा भोजन लेकर आ जाओ। ब्राह्मणों से कहना मैंने तुम्हें भेजा है। ग्वाल बाल भगवान कृष्ण के आदेशानुसार यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों से भोजन मांगने उनके पास पहुंचे। मिथ्या अहंकार एवं तुच्छ इच्छाओं से भरे तथा केवल बड़े बड़े अनुष्ठानों में उलझे इन ब्राह्मणों ने ग्वाल वालों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यद्यपि वे स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे, वास्तव में वे अनुभवहीन मूर्ख लोग थे। यद्यपि यज्ञ से जुड़ी प्रत्येक वस्तु और उससे प्राप्त होने वाले फल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ही ऐश्वर्य का एक अंग है, परंतु ये ब्राह्मण इस तथ्य से पूर्णता अनजान कृष्ण और बलराम को एक साधारण मनुष्य मान रहे थे। ग्वाल वालों की पूर्ण उपेक्षा और तिरस्कार कर ब्राह्मणों ने उन्हें बिना भोजन दिए लौटा दिया। निराश ग्वाल वालों ने समस्त वृतांत श्री कृष्ण बलराम जी को सुनाया। श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराकर ग्वाल वालों को समझाया कि भिक्षावृत्ति में हर समय भिक्षा नहीं मिलती और इसलिए वे निराश ना हो। श्री कृष्ण जी ने पुनः ग्वाल वालों को प्रेरित करते हुए ब्राह्मण पत्नियों के पास यह कहकर भेजा कि वे ब्राह्मण पत्नियां मेरी पूर्ण समर्पित भक्त हैं और निश्चय ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। कृष्ण के निर्देशानुसार ग्वाल वालों ने ब्राह्मण पत्नियों से अपने आने का मंतव्य बताया। ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए दीर्घ काल से अत्यधिक उत्सुक थीं और जैसे ही उन्होंने ग्वाल वालों से सुना कि कृष्ण निकट ही गाय चरा रहे हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए लालायित हो उठी। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भरी टोकरियां व बर्तन लेकर अपने प्रियतम से मिलने निकल पड़ी। जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर बहती हैं, इन ब्राह्मण पत्नियों को अपने प्रियतम से मिलने में कोई भी बाधा रोक नहीं सकी। यमुना के निकट उन्होंने श्री कृष्ण के रूप माधुर्य के दर्शन किए। इन ब्राह्मण पत्नियों ने बहुत पहले ही श्री कृष्ण जी के विषय में सुना था, तब से उनके चित्त सदैव उन्हीं का चिंतन करते थे। इस प्रकार श्री कृष्ण की विरह अग्नि से उन्हें उसी प्रकार राहत मिली जिस प्रकार अपने अंतःकरण में परमात्मा का आलिंगन करके महान योगी मिथ्या अहंकार की चिंता से राहत प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि ब्राह्मण पत्नियों ने अपनी समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग करके मेरा दर्शन करने हेतु आई हैं। उनसे प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग्यवान स्त्रियों, कृपया आराम से यहाँ बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अब तुम यज्ञ स्थली को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारी सहायता के बिना वे ब्राह्मण यज्ञों को पूरा नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी के ये वचन ब्राह्मण पत्नियों को अत्यंत क्रूर प्रतीत हुए। उन्होंने कहा, हे भगवान, ऐसे क्रूर वचन बोलकर हमारे हृदयों को मर्माहत ना करें। आप कभी भी अपने भक्तों का त्याग नहीं करते, ये आप ही की प्रतिज्ञा है। हमने अपना जीवन आपके चरणों पर न्यौछावर कर दिया है, कृपया हमें आश्रय दीजिए। वे ब्राह्मण पत्नियां गोपियां नहीं बनना चाहती थीं। वे जानती थीं कि वह स्थिति अत्यंत विशेष एवं प्राप्त करने के लिए अत्यंत दुष्कर है। वे तो बस किसी न किसी प्रकार कृष्ण से जुड़ा रहना चाहती थी। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण पत्नियों की हृदय की भावना को जानकर उन्हें आश्वस्त किया कि मुझे प्राप्त करने के लिए शारीरिक निकटता की आवश्यकता नहीं है। बस अपने चित्त में मेरे नाम, रूप, गुण, लीला तथा मेरे विषय में श्रवण कीर्तन करके तुम मेरे प्रति प्रेम को विकसित कर सकती हो। इसलिए तुम सब अब घर लौट जाओ। इस प्रकार समझाए जाने पर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थली पर वापस लौट आईं। ब्राह्मणों को भी अपनी पत्नियों के इस कार्य में कोई दोष नहीं दिखाई दिया और उन्होंने मिलकर यज्ञ संपन्न किया। श्री गोविंद ने ग्वाल वालों के साथ मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। ब्राह्मणों को अब अपनी गलती का अनुभव हो रहा था
और वे पश्चाताप और स्वयं को धिक्कारने लगे। वह सोचने लगे कि संपूर्ण सृष्टि के दोनों भगवान स्वयं हमारे पास आए, किंतु हमने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनका तिरस्कार कर दिया। निश्चित ही हम घोर पापी हैं। श्री कृष्ण के प्रति अपने पत्नियों की शुद्ध भक्ति तथा अपने हृदयों में उसका अभाव देखकर वे ब्राह्मण अत्यंत लज्जित हो गए। उन्हें अपनी प्रकांड विद्वता और जन्म पर ग्लानि होने लगी। वास्तव में यह भगवान की हमारे ऊपर विशेष कृपा थी कि उन्होंने भिक्षा के लिए उन ग्वाल वालों को यहाँ भेजकर हमारे गर्व और दंभ को चूर चूर कर दिया। भगवत विरोधी होने के कारण हमारे सारे गुण दुर्गुण बन गए। मोहवश हम ये समझ ही नहीं पाए कि श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं। ब्राह्मण ये समझ गए कि बिना पूर्ण रूप से शुद्ध हुए भगवान की शरण लेना अत्यंत दुष्कर कार्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल अंशुमान जी, वेरी नाइस, जय हो, बहुत सुंदर। और कोई नेक्स्ट? नेक्स्ट है प्रभु जी 77 अध्याय गोवर्धन पूजा। नेहा जैन माता जी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है 78 गोवर्धन धारी श्री कृष्ण। भावना बंसल माता जी भी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है 79 अद्भुत कृष्ण। रेशमा माता जी प्रेजेंट हैं। Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या बात है, अद्भुत कृष्ण। अच्छा है। अद्भुत कृष्ण 10वां स्कंद। बहुत ही छोटा अध्याय है, बट इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस छोटे से अध्याय में जो एक वार्तालाप है बिटवीन ब्रिजवासीज एंड नंद महाराज, उसमें कैसे स्पष्ट होता है उनको कि श्री कृष्ण एक सामान्य बालक नहीं है अपितु अद्भुत हैं। तो ये इस जब गोवर्धन लीला की श्री कृष्ण ने, तब वो करीब 7 वर्ष के थे। ये देखने के बाद, और क्योंकि ब्रिजवासियों ने ये भी देखा था कि कुछ ही दिन की आयु में बालक कृष्ण ने पूतना का वध किया, उसके बाद 3 महीने की उम्र में उन्होंने अपने पैर से छकड़े को पलट दिया और शक्टासुर का वध किया। उसके बाद उन्होंने 3-4 साल की उम्र में दामोदर लीला के दौरान अपने 2 विशाल यमलार्जुन पेड़ों को गिराया और नील कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार किया। उसके बाद 5-6 वर्ष की आयु में बकासुर, वक्तासुर, धेनुकासुर का भी वध किया। ग्वाल बालों एवं गायों को वनाग्नि से बचाया और कालिया को यमुना नदी छोड़ने के लिए बाध्य किया। 7 साल की आयु में उन्होंने 1 अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठाया। तो जब ये लास्ट लीला ब्रिजवासियों ने देखी, उन्हें लगा कि ये बालक तो सामान्य नहीं हो सकता, इसने कैसे हम मनुष्यों के बीच में जन्म लिया है, कौन है ये। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि इतना अधिक स्नेह जो हमारे मन में, हमारे हृदय में इस बालक के लिए है, ये भी साधारण नहीं है, कुछ अलग है। तो उन्होंने आके नंद बाबा से पूछा कि हमें संशय है, आप हमारे शंका को दूर कीजिए। तब नंद बाबा ने क्लियरली उनसे कहा कि कुछ वर्षों पूर्व गर्ग मुनि ने उन्हें बताया था कि हे नंद महाराज, तुम्हारा बालक कृष्ण साधारण नहीं है। वो अनेक युगों में पहले भी अवतरित हो चुका है। पहले एक बार श्वेत वराह के रूप में, पीतांबरधारी रामचंद्र जी के रूप में और लाल नरसिम्हा जी के रूप में, और अब वो श्याम वर्ण एक्सेप्ट करके इस युग में अवतरित हुए हैं। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को ये भी बताया कि वो आए हैं ताकि वो सबको आनंद दें, सबके लिए कल्याण हो और उनकी किसी भी विपदा को लांघने के लिए उनकी हेल्प करें। तब नंद बाबा ने कहा कि मैंने गर्ग मुनि की ये बात सुनकर अपने मन में समझ लिया कि ये नारायण हैं, स्वयं भगवान है। गर्ग मुनि ने ये भी कहा था कि अगर हम किसी भी दृष्टि से देखें, चाहे वो हो भगवान के गुणों, ऐश्वर्य, नाम, ख्याति या प्रभाव, हर एक दृष्टि से ये पुत्र जो हैं भगवान नारायण ही हैं। तो नंद बाबा ने ये बात मान ली और 7 साल की उम्र में जब ब्रिजवासियों ने ये नंद महाराज से पूछा, तो उन्होंने उनके संशय दूर करते हुए ये बात उनको बता दी और ये क्लियर हो गया कि भगवान जो कृष्ण बालक थे वो अद्भुत कृष्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरि बोल। अद्भुत कृष्ण की जय। बहुत बढ़िया, कुछ पॉइंट्स को ऐड करते हुए अच्छे से प्रस्तुत किया, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अगला अध्याय इंदिरा मवाडिया माता जी भी आ गए हैं। हाँ जी, इंदिरा मवाडिया माता जी। जी इंद्रदेव और सुरभि की प्रार्थनाएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। इंद्रदेव और सुरभि की प्रार्थनाएं। इंद्रदेव का गर्व चूर हो चुका था। गर्वहीन इंद्रदेव गायों की माता सुरभि के साथ श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। इंद्रदेव अत्यंत लज्जित थे। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया है और इसलिए भगवान ने उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया। भगवान को देखते ही इंद्र भूमि पर गिर पड़े और सूर्य के समान देदीप्यमान अपने मुकुट को भगवान के चरणों पर रख दिया। हाथ जोड़कर इंद्रदेव ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपका दिव्य रूप शुद्ध सत्वगुण से युक्त है और प्राकृतिक 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त है। आप काम, क्रोध, लोभ और द्वेष जैसे दुर्गुणों से पूर्णतः परे है। परमेश्वर होने के नाते आप दुष्टों का दमन एवं धर्म की रक्षा के लिए लोगों को दंड देते हैं। भगवत गीता 4.7 में भी प्रभुपाद जी ने बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मनं सृजामि। हे भरतवर्षी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। आप समस्त जीवों के पिता है। भगवत गीता 15.7 में भी कहा गया है कि ममे वासो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश से बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। आप समस्त जीवों के पिता है। वो भगवत गीता में, हे प्रभु, अपने रात्रि ठाट बाट के नशे में चूर होने तथा आपकी भगवत्ता को न जानते हुए मैंने आपके चरणों के प्रति अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी, परंतु मेरा यही निवेदन है कि पुनः कभी मेरी चेतना इस प्रकार दूषित न हो जाए। ऐसी प्रार्थना प्रहलाद जी ने भी भगवान से की थी। हे नाथ, मेरा यज्ञ न किए जाने पर अभिमानवश में अत्यंत क्रोधित हो गया हूँ और मैंने भयंकर वर्षा तूफान द्वारा आपके वृंदावन को नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु आपने मेरी योजना को निष्फल करके मेरे अभिमान को नष्ट कर दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और मेघों के समान गंभीर स्वर में बोले, हे देवराज, तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही मैंने यह यज्ञ बंद किया था। तुम घमंडों के नशे में धूर्त थे और इसलिए मैं तुम्हें अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान करवाना चाहता था। जब किसी व्यक्ति के सिर पर सत्ता और ऐश्वर्य हावी हो जाता है तो वह नहीं देख पाता कि मैं भगवान उसे दंड देने के लिए उसके पास ही खड़ा हो। यदि मैं किसी व्यक्ति का सच्चा हित चाहता हूँ तो उसे सांसारिक वैभवशाली पद से नीचे गिरा देता हूँ। और भगवान ने कहा, मैं भोक्ता हूँ, मैं स्वामी हूँ। हे इंद्रदेव, जाओ और स्वर्ग का अपना राज्य भार संभालो। गर्व का त्याग करके नम्र रहो और मेरे निर्देशों को मत भूलो। तब सुरभि माता भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोली, हे कृष्ण, हे योगेश्वर, आप ही इस ब्रह्मांड के स्रोत्र और इसके स्वामी हैं। आप ही हमारे एकमात्र पूजनीय देव है और आप ब्राह्मणों, गायों तथा साधुओं के रखवाले हैं। ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार अब हम आपको अपना इंद्र राजा बनाते हुए आपका अभिषेक करेंगे। यह कहकर सुरभि अपने दूध से भगवान का अभिषेक करने लगी और अदिति एवं देवताओं की अन्य माताओं के आदेशानुसार इंद्रदेव अपने हाथी ऐरावत की सूंड में गंगा जल भर भर कर श्री कृष्ण पर बरसाने लगे। तुमरु, नारद और अन्य गंधर्वगण भगवान की महिमाओं का गान करने लगे तथा अत्यंत आनंदित होकर देव पत्नियां नृत्य करने लगी। सर्वश्रेष्ठ देवगण भगवान पर
फूलों की वर्षा करते हुए उनकी कीर्ति गाने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रत्येक प्राणी ने परम संतुष्टि का अनुभव किया और गायों ने अपना दूध से धरती को भिगो दिया। नदियां सरस जल से भर उठी, वृक्षों से शहद चूने लगा, वनस्पतियां बिना खेती किए उगने लगी और पर्वत उदारता से उन खनिजों एवं रत्नों को बांटने लगे जिन्हें अभी तक उन्होंने अपने उदर में छिपाया हुआ था। श्री कृष्ण के अभिषेक के दौरान परस्पर वैर रखने वाले प्राण भी अपनी शत्रुता को भूलकर एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करने लगे। अभिषेक की समाप्ति पर देवराज इंद्र भगवान की अनुमति से अपने अनुचरों एवं अन्य देवताओं सहित स्वर्गलोक लौट आए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू। हरे कृष्ण। नेक्स्ट हरे कृष्णा प्रभु जी। इंदिरा मोवाड़िया मत, धन्यवाद। 81 अध्याय 81 विनीत प्रभु जी, वो प्रेजेंट हैं प्रभु जी। यस विनीत जी। घर में हूँ प्रभु जी, तो मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो आपको भी बोलना है ना सारांश, आपका भी नाम है लिस्ट में। नहीं, मेरे को तो अभी पता लगा, मुझे पहले मालूम नहीं था, इस वजह से मेरे पास बुक भी नहीं है, मैं सुन रहा हूँ हर रोज की तरीके से। तो आप बता देते, आप ये सेवा नहीं कर पाएंगे। नहीं, लेकिन मेरे को इस सेवा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी प्रभु जी। ग्रुप में डेली डाल रहे हैं, कल भी कथा में बोला है, कल भी आप उपस्थित थे। नहीं, मेरे लिए नहीं बोला था कि मेरा काम, मेरा नंबर है, अगर बोला होगा मेरे समझ में नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, आप श्रवण कीजिए। नेक्स्ट है अध्याय 82 संतोष गोयंका प्रभु जी। प्रणाम गुरुदेव। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। जय श्री कृष्ण। स्कंद 10 चैप्टर 82 रास लीला के लिए श्री कृष्ण और गोपियों का मिलन। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं में पूर्ण है और सदैव पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं। शरद ऋतु के आगमन पर एक दिवस गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए किए गए कात्यायनी व्रत का स्मरण हुआ। प्रभु ने सोचा कि गोपियों के साथ रास लीला करके उनकी इच्छाओं को पूरा करने का सही समय है। शरद पूर्णिमा की रात सुगंधित मंद वायु ने प्रभु के चित्त को मंत्रमुग्ध कर लिया। प्रभु के मन में रास लीला की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपनी तरंग शक्तियों को रास लीला की व्यवस्था का निर्देश दिया। प्रभु श्री कृष्ण ने यमुना के तट पर बंसी बजानी प्रारंभ की। देखते ही देखते गोकुल की गोपियां मुरली की धुन पर मोहित हो अपने सांसारिक कार्यों को त्याग श्री कृष्ण के पास दौड़ पड़ी। उनके पतियों, पिताओं और भाइयों ने रोकने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों के हृदय को पूरी तरह चुरा लिया था। उन्हें किसी भी प्रकार रोकना संभव नहीं था। कुछ गोपियां घर से बाहर निकल आईं, कुछ घर में ही आंखें बंद कर शुद्ध प्रेम व श्री कृष्ण का चिंतन करने लगीं। जिन गोपियों को संबंधियों द्वारा घर में बंद कर दिया गया था, श्री कृष्ण जाने के पास रोका गया था, उन्होंने अपने शरीर त्याग दिए थे। इसे दो दृष्टि से समझा जा सकता है। एक तो इन्होंने वास्तव में अपने शरीर त्याग दिए थे, और दूसरे वे जिन्होंने अपने अस्तित्व के भौतिक भाग को त्याग दिया, परंतु आध्यात्मिक रूप से वे बनी रहीं। जब गोपियां श्री कृष्ण के समक्ष पहुंची तो श्री कृष्ण ने औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया। गोपियों को हतोत्साहित करते हुए श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हे गोपियों, इतनी रात को एकांत में और इस घने जंगल में अपने पति, परिवार आदि बच्चे, पति, ससुर और सबको छोड़कर मेरे पास आना क्या अधर्म नहीं है? गोपियों ने कहा, हे प्रभु, आपका कथन संपूर्ण धर्म आधारित है। आपके इस धर्म उपदेश का उद्देश्य सेवा, कर्म और धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा परम लक्ष्य यानी आपकी प्राप्ति ही है ना? गोपिया बोली, हे प्रभु, हमने सुना है कि आपकी भक्ति में उन्मत्त होकर आपको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वालों द्वारा किए गए सभी कर्मों का त्याग
उनका दुर्गुण न होकर सद्गुण ही है। प्रभु, संसार में रहते हुए हम अपनी शुद्ध बुद्धि त्याग कर आपके पास आए हैं। ऐसे में प्रभु आप ऐसे उपदेश देंगे तो हम क्या करेंगे? हम सभी अपने सांसारिक मोह माया के बंधनों को त्याग कर आपको प्राप्त करने के लिए यहाँ आए, लौटने के लिए नहीं आए। गोपियों के समर्पण भाव से प्रभु अत्यधिक आनंदित हुए। प्रभु ने सभी गोपियों को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार किया। प्रभु को भान था कि सभी गोपियां मेरे पास समर्पण भाव से आई हैं। उन सबके मन में किसी प्रकार की वासना का लेश मात्र स्थान नहीं है। तदुपरांत प्रभु ने बांसुरी बजाते हुए रासलीला प्रारंभ की। सभी गोपिकाएं मग्न हो गईं। प्रभु ने लाखों रूप धारण किए। प्रत्येक गोपी प्रभु को अपने साथ नृत्य करता महसूस कर रही थी। सारी मोह माया त्याग छोड़ प्रभु के को संपूर्ण समर्पित हो गई थी। रासलीला के समय श्री कृष्ण ने जो बांसुरी बजाई, उस बांसुरी का स्वर ईश्वर तक पहुंचाने का एक माध्यम था। बांसुरी सुनते समय गोपियों की सर्व ज्ञानेन्द्रिया, कामेंद्रिया, पंच प्राण व सर्व देह उसे सुनने में मुग्ध हो गए। यानी आनंद प्राप्त करते समय माया में रहते हुए भी वे देह भान भूल गई। यही आनंद सबको प्राप्त कराने हेतु श्री कृष्ण ने रास नृत्य की निर्मित की। प्रभु कहते हैं, सर्वत्र मैं ही हूँ। जीवन एक रास लीला है। यह रास लीला माया व ब्रह्म का, आत्मा व परमात्मा का मिलन है। रास लीला के दौरान अनुभूत हो रही थी कि सर्वत्र मैं हूँ, मुझ में ही मैं हूँ और गोपियों में भी मैं हूँ। मुझसे ही मिलन हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरि बोल। बहुत इम्पोर्टेंट अध्याय आपने प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जो लास्ट में पढ़ा, ये कहीं लिखा हुआ है? जो मैंने लास्ट में पढ़ा है, हाँ, ये बुक में नहीं है, और जगह से लिया मैंने। हाँ। इसलिए हमारे सिद्धांत से मैच नहीं कर रहा था। मेरे पास बुक नहीं थी ना, तो मैंने और जगह जगह से जोड़ के बनाया है। अच्छी कोशिश की आपने। अपने सिद्धांत क्या कहता है उसके अनुसार ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। चलिए, अब मेरे को माफ कीजिएगा। नहीं, ऐसा ये वाली पुस्तक आप ले लीजिएगा ना, श्रीमद् भागवत कथा। नहीं, अब तो मेरे पास आपने वो भेजा है ना PDF, उसमें आ गया है। बहुत बढ़िया, उसी से कर लीजिएगा। अगला अध्याय 83, आशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चैप्टर 83, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की खोज। जैसा कि इससे पहले गोपी मिलन वाले लेसन में चैप्टर में बताया गया है कि श्री कृष्ण द्वारा अपना विशेष सत्कार प्राप्त होने पर प्रत्येक गोपी सोचने लगी कि वो धरती पर सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं, क्योंकि भगवान जी ने उनको इतना विशेष सत्कार किया है। यही कृष्ण गोपियों के मनोभाव जानने गए। गोपियों को गर्व से मुक्त करने तथा उन पर अधिक कृपा करने के लिए प्रभु ने अपना वैराग्य का प्रदर्शन किया और गोपियों के बीच से अदृश्य हो गए। जब गोपियों को अचानक देखा कि भगवान हमारे बीच में नहीं है, तो वो दुखी हो गई और वो उनको याद, उनकी भंगिमाएं, मुस्कान, मतलब हर चीज प्रभु की, कृष्ण जी की याद करने लगी। कृष्ण के विचारों में गोपियां इतना डूब गई कि वो चलते, मुस्कुराते और देखने, बोलने, अन्य बात की नकल करने लगी और उनकी लीलाओं को स्मरण करते एक दूसरे को कहती कि मैं कृष्ण हूँ। और वो हर अपनी लीलाओं, हर कृष्ण जी की लीलाओं को वो नकल कर करके एक दूसरे को कहती। वो पागलों की तरह पूरे वन में विचरण करने लगी और कभी पेड़ों से पूछती, कभी पौधों से पूछती, कभी कई तुलसी से पूछती कि तुमने देखा है कि वो किधर गए हैं, कृष्ण जी कहाँ गए हैं। कभी तुलसी माता को कहा कि तुम तो भगवान जी की बहुत प्रिय हो, तो अपने पत्तों की माला पहने यहाँ से उनको जाते हुए देखा है। कभी उनको पेड़ों को झुके हुए देखा कि भगवान यहाँ से निकले हैं, आपका अभिनंदन स्वीकार करते हुए गए होंगे। सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श करने के कारण धरती कभी उनसे अलग नहीं होती। तो वह धरती माता को कह रही थी कि तुम इतनी सौभाग्यशाली हो
कि भगवान के चरण कमल हमेशा तुम्हारे ऊपर तुम्हारे साथ निरंतर संग तुम्हारा प्राप्त होता है, इसलिए तुम्हारी देह से देह पुलकित और रोमांचित हो उठती है। और हिरनी से भी उन्होंने पूछा, जगह जगह सब लोगों से पूछा कि भगवान को जाते देखा है। अरे वृक्ष तो कृष्ण को खोजते खोजते गोपियां जब थक कर चूर हो गई और निराशावश उनकी लीलाओं की नकल करने लगी। एक गोपी पूतना बन गई, और कोई अन्य गोप बन के ठोकर मार के शक्तासुर का वध की लीला की नकल की। एक गोपी तृणाव्रत बन गई और शिशु कृष्ण की नकल कर रही दूसरी गोपी ने उठा लिया। कुछ गोपियां ग्वाल बाल बन गई और दो अन्य गोपियां उनके बीच में कृष्ण बलराम बनकर खेलने लगी। एक गोपी तो वत्सासुर वध लीला की नकल की, तो दो अन्य गोपियों ने बकासुर वध की। जिस जिस प्रकार श्री कृष्ण दूर चल रही गांव को पुकारा करते थे, उसी प्रकार नकल करते हुए गोपी गांव का नाम ले लेकर पुकारने लगी। और जब उसने कृष्ण की तरह ही बांसुरी बजाने और कृष्ण की तरह खेलने की नकल की, तो अन्य गोपियां बहुत खूब कह के प्रशंसा करने लगी। एक गोपी ने कहा कि तूफान और वर्षा से भयभीत मत हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये कहकर उसने अपनी चुनरी ऊपर हवा में उठा लिया। एक गोपी दूसरी गोपी के कंधे पर चढ़ गई और उसके सिर पर अपना पैर रखकर बोली, अरे दुष्ट सांप, याद रखो कि मैं इस संसार में दुष्टों को दंड लेने के लिए ही आया हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण की खोज में उनकी लीलाओं की नकल करते हुए गोपियों की वो भूमि पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए। उन्हें देखकर बोली, ध्वजा कमल वज्र अंकुश जो आदि ये चरण चिन्ह निश्चित ही नंद नंदन श्री कृष्ण के हैं। वो उन चरण चिन्हों का पीछा करने लगी। देखो, इन चरण चिन्हों को देख के लगता है कि नंद नंदन के साथ कोई दूसरी गोपी भी है जो साथ चल रही थी। उन्होंने अपनी बाह उसके कंधों पर रखी होगी। वो अपने मन ही मन गोपियां ये सब सोच रही थी। निश्चित ही इस गोपी ने अपनी सेवा गोविंद को इतना प्रसन्न किया है कि वो हम सबको छोड़कर इसके साथ अकेले निर्जन स्थान पर चले गए हैं। हे सखियों, इस विशेष गोपी के चरण चिन्ह देखकर हमारा मन उद्गिन हुआ है। हम सब गोपियों में से ये एक गोपी श्री कृष्ण के साथ एकांत स्थान पर आई है। देखो, ये यहाँ से आगे उसके पैरों के भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे। हो ना हो कृष्ण जी ने अपनी प्रियतमा पे पैरों में चुभते कंकड़ कांटों से उसे बचाने के लिए अपने कंधों पर उठा लिया होगा। देखो, ये कृष्ण के चरण चिन्ह धरती में अधिक गहरे दिखते हैं। ये दिखाता है कि कृष्ण के लिए अपनी प्रियतमा का भार उठाना कठिन हो रहा होगा। और यहाँ देखो, कृष्ण ने कुछ फूल तोड़ने के लिए उसे नीचे रखा होगा। और यहाँ केवल उनके पंजे के चिन्ह देखकर हम कह सकते हैं कि उन्होंने वृक्ष की ऊंची टहनियों पर लगे फूलों को तोड़ने का प्रयास किया होगा और अपने प्रियतमा के केशों को फूलों से सजाया होगा। इस कामुक लड़के ने निश्चित ही उस कामुक लड़की के लिए फूलों का मुकुट बनाया होगा। यदि श्री कृष्ण स्वयं में पूर्णतः संतुष्ट रहते हैं और अपने अंतःकरण में ही सुख रहते हैं, फिर भी गोपियों के साथ भोग कर रहे थे। कृष्ण को खोजते तथा उनकी लीलाओं की नकल करते करते गोपियां विशेष गोपी के साथ श्री कृष्ण की लीला कल्पना करने लगी। श्री कृष्ण ने इस प्रकार गर्वित होकर उसने केशव से कहा, मुझसे अब और चला नहीं जाता, कृपया मुझे उठा कर ले चलो। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। परंतु ये कहते ही वे अदृश्य हो गए। ये देखकर उनकी प्रिया उदास होकर रोने लगी कि हे सखा, तुम कहाँ चले गए। वन में कृष्ण की खोज करते करते गोपियां इस गोपी के पास पहुंची जो अपने प्रियतम के विरह से खिन्न बैठी थी। उसने बताया कि माधव ने उसे बहुत प्रेम दिया। अब वे सब मिलकर कृष्ण को खोजने लगी। कुछ समय वे इतने घने जंगल में पहुंच गई कि चंद्रमा की किरणें भूमि तक न आने के कारण वह गहन अंधकार छाया हुआ था। गोपियों ने वहां से लौट जाने का निश्चय किया। कृष्ण के बारे में बातें और उनकी लीलाओं की नकल करते हुए गोपियों के चित्त पूरी तरह उनमें लीन थे। अपने घरों को भूल कर वह उच्च स्वर में कृष्ण का यशोगान करती हुई कलंदी के तट पर पहुंची और कृष्ण जी के लौटने की प्रार्थना करते हुए वहां पर बैठ गई। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद, अच्छे से आपने तैयार किया। यस, अगला। प्रभु जी अगला है श्रेष्ठा माता जी, अध्याय 84 गोपी गीत। श्रेष्ठा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अध्याय 84 गोपी गीत 10वां स्कंद। गोपियां श्री कृष्ण की जुदाई में तड़प रही हैं और वह कह रही हैं कि वह तुम्हारे लिए ही जी रही हैं। जब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर तुमसे ब्रह्मांड की रक्षा की विनती की तो उस समय तुम यहाँ प्रकट हुए थे। पहले भी अनेक बार अफसरों इंद्र द्वारा उत्पन्न मुसीबतों से हमें आपने बचाया है। जो तुम्हारे चरण कमलों का सहारा लेते हैं, आप उनकी सदा रक्षा करते हो। अपने सुंदर मुख का दर्शन देकर इन दासियों को स्वीकार करो। हमारे सिर पर अपना कृपा का हाथ रखें। हमारा त्याग मत करो। ऐसा करना क्या ये एक प्रकार की हमारी हत्या नहीं है? आपके चरण कमलों की शरण में जो भी आता है उसके पापों का आप नाश करते हो। इन्हीं चरण कमलों को आपने कालिया सांप के कनों पर रखा था। आज इन्हीं चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थलों पर रखकर हमें सुख शांति और सुकून दे। आपकी तरह तरह की लीलाएं दुखी मनुष्यों के पापों को नष्ट करती हैं। जब आप गायों को चराने के लिए वन में जाते हैं तो हमारा मन ये सोचकर दुखी हो जाता है कि आपके चरण कमलों में कांटे और कंकर चुभते होंगे। जब आप वन से वापस आते हैं तो आपके मुख और केशों को देखकर हमारे हृदय में तरह तरह की तरंगे उठती हैं। हे मुरारी, पहले तो आप बांसुरी बजाकर आधी रात को हमें अपनी ओर आकर्षित करते हो। बांसुरी की धुन सुनकर हम अपने पतियों, बच्चों, भाइयों एवं अन्य परिजनों का त्याग करके यहाँ पर आ गई हैं। हे छलिया, आपके साथ एकांत में हुई बातों को याद करके हमारा हृदय रोमांचित हो रहा है। ऐसी दवाई की बूंद हमें पिला दीजिए जो हमारे हृदय रोगों को नष्ट कर दे। आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि ये सोचकर कि वन के कंकर कांटे कहीं चुभ ना जाए, इससे हमारा हृदय विरह में बेचैन और अशांत हो जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरि बोल। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरि बोल। थैंक यू। यस, हरे। नेक्स्ट। 85 अध्याय 85 पूर्ण मिलन कुंती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान कृष्ण से जब गोपियों का पुनर्मिलन होता है तो गोपियां उनको देख के इतना भाव विह्वल हो जाती हैं कि वो अजीब अजीब प्रकार से अपना प्यार उनके प्रति प्रदर्शित करती हैं। वो भगवान को देखते ही जोर जोर से रोने लगती हैं और तभी भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण का वह रूप समस्त प्राणी जगत को मोहने वाले कामदेव की भी विमोहित कर रहा था। उन्हें देखते ही गोपियां स्तब्ध हो गईं। प्रेम बस उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। ऐसा लगा मानो प्राण वायु ने पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर लिया हो। इसके पहले वो सांसों को अपने ठीक से ले भी नहीं पा रही थी, इतना वो भाव विह्वल थी उनकी जुदाई में। एक गोपी ने प्रसन्न होकर अपने दोनों हाथों को कृष्ण का हाथ पकड़ा तो दूसरी गोपी ने कंधे पर हाथ रखा। एक गोपी ने सम्मान पूर्वक श्री कृष्ण द्वारा चबाए गए तांबुल को हाथों में लिया और काम भाव से दुग्ध दूसरी गोपी ने श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने स्तनों पर रख दिया। ये सब प्रेम बस होकर वो सब कर रही थी। क्रोध से अपने होठ कोई को काटती, कोई अपने भौहों को ऊपर चढ़ाकर उन्हें कठोर दृष्टि से देखती थी। एक अन्य गोपी अतृप्त नेत्रों से कृष्ण को निहारने लगी।
उसी प्रकार जैसे भगवान के चरण कमलों पर भक्त ध्यान लगाते हैं और वो तृप्त होते हैं। एक गोपी कृष्ण को अपने नेत्रों से अपने हृदय प्रांगण में ले आई और जी भरकर उनका आलिंगन करने लगी। समस्त गोपियों में 8 सर्व प्रमुख हैं। श्री वैष्णव तोषणी के अनुसार यहाँ वर्णित 7 गोपियां उन्हीं 8 में से हैं। उनके नाम चंद्रावती, श्यामला, सैव्या, पद्मा, श्री राधा, ललिता और विशाखा। 8वीं गोपी भद्रा है। पद्म पुराण और बृहद गौतमी तंत्र के अनुसार इन 8 में श्री राधा रानी सर्व प्रमुख है। कृष्ण के दर्शन से गोपियों के हृदय शांत हो गए और उनसे घिरे श्री कृष्ण सितारों के बीच चंद्रमा जैसे चमक रहे थे। गोपियों का हाथ पकड़कर वे उन्हें कालिंदी के तट पर ले गए, जहाँ कालिंदी ने अपनी लहरों रूपी हाथों से कोमल बालू का बिस्तर बिछाकर सजाया हुआ था। मंद बहती वायु कुंद और मंदार फूलों की सुगंध से युक्त थी। चंद्र रश्मियां अंधकार के छितरा रही थी। गोपियों ने अनुभव किया कि उनकी समस्त इच्छाएं पूरी हो गई, अब कुछ भी बाकी नहीं है। उन्होंने अपनी ओढ़नी बिछाकर श्री कृष्ण के लिए आसन बनाया और वहां बैठाकर उनकी पूजा की। श्री कृष्ण वहां उपस्थित प्रत्येक गोपी के साथ बैठे थे। प्रत्येक गोपी को यही लग रहा था कृष्ण केवल उसके साथ है। कृष्ण ने सब गोपियों के मन में प्रेम भावनाएं जागृत कर दी थी। उनकी ओर मंद मुस्कान से देखते हुए अपनी भौहों को कामुक इच्छाओं से हिलाते डुलाते हुए और अपनी गोद में उनके हाथों पैरों को रख कर दबाते हुए श्री कृष्ण को सुख देने लगी। यद्यपि इन सब के माध्यम से गोपियां श्री कृष्ण की पूजा कर रही थी, वे थोड़ी क्रोधित भी थी। उन्होंने कृष्ण ने कहा, कुछ लोग उनके साथ ही प्रेम व्यवहार करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उदासीन एवं शत्रुओं के प्रति भी प्रेम भावनाएं रखते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके मन में किसी के प्रति स्नेह अथवा आकर्षण नहीं होता। हे कृष्ण, कृपया इस विषय में हमें कुछ बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे तथाकथित मित्र जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए प्रेम दिखाते हैं, वे वास्तव में व्यापारी जैसे ही होते हैं। वे सच्चे मित्र तो कभी नहीं होते, और जो धर्म के नियमों का पालन नहीं करते। इतना ही नहीं, उनसे मित्रता तो रखनी ही नहीं चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। कुछ लोग जैसे माता पिता सहज रूप से अपने बच्चे से प्यार करते हैं, वैसे होते, उनसे ही अपनी मित्रता रखनी चाहिए, जैसे कि भगवान हमें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग आध्यात्मिक रूप से आत्मसंतुष्ट का भौतिक रूप से संपन्न होते हैं, अथवा कुछ लोग सहजीकृत अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति द्वेष रखते हैं। इन दोनों वर्गों के लोगों उन लोगों में से भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते, फिर उनसे प्रेम का क्या कहना, उसके प्रति उदासीन अथवा द्वेषी होते हैं। हे गोपियां, तुम क्या जानना चाहती हो? मैं अपने भक्तों के प्रेम भरे व्यवहार का प्रत्युत्तर तुरंत क्यों नहीं देता? क्योंकि मैं उनके प्रेम और भक्ति को और गाढ़ा करना चाहता हूँ। यदि मैं सहज अपने भक्तों को प्राप्त हो जाऊंगा तो वे मेरा मूल्य कभी नहीं समझेंगे। यदि मैं बाह्य रूप से किसी भी भक्त का उपेक्षा करता हूँ तो वह उस निर्धन के समान हो जाता है जिसे कोई बड़ा खजाना तो मिला परंतु वो उसे गंवा बैठा। उस स्थिति में वो अपना उत्कंठित हो अन्य किसी बात का विचार नहीं करता। हे सखियों, मैं जानता हूँ कि केवल तुम मेरे लिए अपना परिवार, अपनी लाज को त्याग कर और अपने प्रति तुम्हारी आसक्ति को बढ़ाने के लिए मैंने तुम्हें ऐसा व्यवहार किया। यहाँ तक कि तुम्हारे सामने अदृश्य होने पर भी तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम कम नहीं हुआ और नहीं मैं तुमसे कभी विलग हुआ। इसलिए अपने मन से मेरे प्रति कोई दुर्भावना मत रखो। ब्रह्मा जी की जीवन अवधि में भी मैं तुम्हारी निष्कलंक सेवाओं का ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। मेरे साथ तुम्हारा संबंध दोष रहित है। तुमने उन बंधनों को काटकर मेरी पूजा की है जिन्हें काटना इतना सहज नहीं है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम अपनी ही भक्ति और मेरे प्रेम से संतुष्ट हो जाओ। भगवान भक्त को और क्या दे सकते हैं? अपनी भक्ति ही दे सकते हैं। जो भक्त सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरि बोल। हरि बोल। यस, अगला 86
रासलीला हमारा है प्रभु जी। रासलीला 10वां स्कंद। यमुना के तट पर श्री कृष्ण ने रास नृत्य प्रारंभ किया, जिसमें गोपियां ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक गोलाकार घेरा बना लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया और गोपियों के प्रत्येक जोड़ों के बीच प्रविष्ट हो गए। प्रत्येक युवती ने सोचा कि वह केवल उसी के पास खड़ी हैं। इस रास नृत्य को देखने देवता और उनकी पत्नियों की आकाश में सैकड़ों विमानों की भीड़ लग गई। दुंदुबियां बज उठीं, फूलों की वर्षा होने लगी और गंधर्व गायन करने लगे। भगवान मुकुंद के गाने के साथ साथ गोपियों ने शुद्ध मधुर राग गाया। जब एक गोपी रास नृत्य से थक गई तो उसने अपनी बाह से श्री कृष्ण के कंधे को पकड़ लिया। नीले कमल और लेपित चंदन की सुगंध वाली बाह एक गोपी के कंधे पर श्री कृष्ण ने रख दी तो वो हर्षित हो गई। एक गोपी ने अपना गाल श्री कृष्ण के गाल पर रख दिया। भगवान ने अपना चबाया पान दे दिया। अपने घनिष्ठ प्रेमी के रूप में पाकर गोपियों ने आनंद लूटा। श्री कृष्ण की शारीरिक संसर्ग से हर्षित हो गई और उनकी मालाएं तथा गहने बिखर गए। रास नृत्य देखकर चंद्रमा भी अपने पार्षद तारों सहित चकित हो गया। जब गोपियां माधुर्य विहार करने से थक गईं तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से उनके मुखों को पोंछा। भगवान श्री कृष्ण की माला कुचल गई। गोपियों की थकान मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण यमुना में प्रविष्ट हुए। श्री भगवान ने यमुना के किनारे स्थित एक छोटे से उपवन में भ्रमण किया। अभक्तों के मन में उत्पन्न असंतोष को भांपते हुए महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा कि भगवान ने ऐसा आचरण क्यों किया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि महान व्यक्ति आचरण के कारण अपने पद से नहीं गिरते और ना ही उनकी कभी नकल करनी चाहिए। उसका परिणाम भयावह होगा। जब मिथ्या अहंकार से रहित महान व्यक्ति इस जगत में पवित्र भाव से कार्य करते हैं तो उसमें कोई स्वार्थ भाव नहीं होता। भौतिक कर्म फल कभी नहीं बांध सकते। जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो वे मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं और ऐसी क्रीडाएं करते हैं। जब ब्रह्मा जी की पूरी रात बीत गई, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने घर लौट जाने को कहा। भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से इस जगत में अपनी रास लीला प्रदर्शित करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगला। हाँ जी, अगला है नंद महाराज की रक्षा। 87 अनुराधा सोनी माता जी, वो प्रेजेंट है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। अध्याय 87 नंद महाराज की रक्षा और शंखचूड़ का वध। श्री कृष्ण जी की यह लीला भी अति दिव्य है। नंद महाराज एवं ग्वाले सपरिवार शिवरात्रि के अवसर पर शिव जी की पूजा करने अंबिका बन गए। वहां उन्होंने भक्ति भाव से सरस्वती नदी में स्नान किया। फिर देवी अंबिका के साथ भगवान पशुपति की पूजा की। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को गाय, सोना, शहद मिश्रित पके हुए अन्न का दान किया। सब ग्वाले दिन भर से उपवास रखे हुए थे, अतः उन्होंने जल पिया और फिर वे सोने चले गए। आधी रात को एक भूखा सांप वहां आया और सो रहे नंद महाराज के पास पहुंचकर उन्हें धीरे धीरे निगलने लगा। पीड़ा के कारण नंद जी हे कृष्ण कहकर चीखने लगे। वे कह रहे थे कि कृष्ण, यह सर्प मुझे निगल रहा है, कृपया मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा शरणागत हूँ। नंद बाबा की आवाज से सारे ग्वाले जाग गए। वे लकड़ियों को जलाकर उन लकड़ियों से सांप को पीटने लगे, पर सांप ने नंद महाराज को नहीं छोड़ा। तभी वहां कृष्ण पहुंच गए। उन्होंने अपने चरण कमल से सांप का स्पर्श करके क्षण भर में उसके पापों को नष्ट कर दिया।
वह सांप तुरंत एक सुंदर विद्याधर के सुंदर रूप में प्रकट हो गया और अत्यंत विनम्रता पूर्वक श्री कृष्ण को प्रणाम करने लगा। श्री कृष्ण जी ने उससे पूछा, हे देव, तुम कौन हो? तुम्हारा शरीर प्रकाशवान एवं सुंदर है। तुम्हें यह सर्प का अत्यंत घृणित शरीर क्यों प्राप्त हुआ? तब विद्याधर ने अपना नाम सुदर्शन बताया और कहा, मुझे अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान था। मैं विमान से विचरण कर रहा था। एक दिन अंगिरा ऋषि के कुछ कुरूप ऋषियों को देखकर मैंने उनका उपहास किया। इस अपराध के कारण मुझे यह सर्प शरीर मिला। वास्तव में वह सांप मेरे हित में था, अन्यथा मुझे आपके चरण कमलों के स्पर्श का अवसर कैसे प्राप्त होता? फिर उसने भगवान की वंदना की कि हे भगवान, आप अपनी शरण में आए भक्तों को सब भयों से मुक्त करते हैं। मेरा श्राप भी आपके चरण कमलों के स्पर्श से समाप्त हो गया। कृपया मुझे अपने लोक लौटने की आज्ञा दीजिए। भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने उसे अनुमति दी। उसने श्री कृष्ण की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और गंधर्व लोक लौट गया। कृष्ण जी की शक्ति देखकर सभी ब्रजवासी स्तब्ध रह गए। फिर वे शिव जी का पूजन संपन्न करके श्री कृष्ण जी की लीलाओं के गीत गाते हुए वृंदावन से लौटने लगे। उसके बाद कुछ दिन के बाद होली का समय आया। पूर्णिमा की रात्रि कृष्ण एवं बलराम अपनी अपनी गोपियों के साथ वन में गए। वहां विभिन्न रागों में गीत गाकर वे समस्त वन्य प्राणियों को भी सुख देने लगे। संगीत इतना सुंदर था कि गोपियां अपनी सुध-बुध खो बैठी। उनके वस्त्र एवं बाल ढीले होकर खुलने लगे, मालाएं बिखरने लगी। उसी समय कुबेर का सेवक शंखचूड़ पहुंचा। वह कृष्ण बलराम को सामान्य पुरुष समझते हुए बलराम और कृष्ण जी की आंखों के सामने सभी गोपियों को ऐसे उठा लिया उसने जैसे उनका पति हो और उत्तर दिशा की ओर जाने लगा। गोपियों ने शोर मचाया, हे कृष्ण, हे राम, हमें बचाओ। तब बिना देर किए कृष्ण और बलराम साल वृक्ष लेकर उसके पीछे पीछे भागे। उनको आता देखकर शंखचूड़ गोपियों को छोड़कर भागने लगा। बलराम गोपियों की सुरक्षा के लिए वहीं रह गए। तब कृष्ण ने शंखचूड़ का पीछा किया, क्योंकि वे शंखाकृति मणि लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ने शंखचूड़ को पकड़ लिया और उसके सिर पर घूंसा मारा तो उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसके सिर पर रहने वाली चूड़ामणि कृष्ण जी को मिल गई। इस तरह श्री भगवान ने शंखचूड़ का भी उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण ने वापस लौटकर वह मणि गोपियों के सामने श्री बलराम जी को उपहार स्वरूप प्रदान की। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, हरि बोल। अगला अध्याय अध्याय 88 जो सोनिया माता जी ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं। नेक्स्ट है 89 अरिष्टासुर का वध। पीके गुप्ता प्रभु जी वो प्रेजेंट है। हरे कृष्णा। अरिष्टासुर का वध। एक दिन संध्या समय श्री कृष्ण रामलीला की तैयारी कर रहे थे कि वहां एक विशालकाय बैल का रूप लेकर रामलीला की तैयारी। हाँ, ऐसा मत करो, रासलीला की रासलीला की तैयारी कर रहे थे कि वहां एक विशालकाय बैल का रूप लेकर अरिष्टासुर नामक असुर आ पहुंचा। उसकी पीठ पर विशाल कुबड़ था। अपने खुरों से धरती को खोदते तथा उसे कांपते हुए उसने वृंदावन में प्रवेश किया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और पूंछ हवा में ऊंची खड़ी थी। वह इतने भयानक कर्कश स्वर से रंभा रहा था कि कुछ गर्भवती गायें और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। ग्वाले एवं गोपियां कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए भगवान गोविंद का आश्रय लेने दौड़े। भगवान कृष्ण ने कहा, डरो मत, कहकर आश्वासन दिया और कहा, अरे दुष्ट, तू अकारण ही इन ग्वालों, गोपियों एवं पशुओं को क्यों आतंकित कर रहा है? तुझे दंड देने मैं यहाँ आया हूँ। अरिष्टासुर क्रोध से भड़क उठा और श्री कृष्ण की ओर दौड़ा, परंतु श्री कृष्ण ने उसके सींगों को पकड़ा और उसे घुमाकर 18 कदम दूर दे पटका। उसके पूरी तरह से
पूरी शक्ति से पुनः आक्रमण किया, परंतु इस बार भगवान ने उसे जोर से भूमि पर पटक दिया। अरिष्टासुर खून की उल्टी तथा मलमूत्र विसर्जित करने लगा। उसकी आंखें अपने कटोरों से बाहर आ गई और अंततः असहनीय पीड़ा के कारण उसने यमलोक की तरफ प्रस्थान किया। इस लीला का देखकर देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे और ब्रजवासी हर्षित हो गुणों को गाने लगे। गोपियों के आग्रह पर श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को वहां बुलाया। राधा जी ने अरिष्टासुर के से वध से बने खड्डे पर एक कुंड बनाने का निर्णय लिया। कृष्ण जी की मदद से राधा कुंड का निर्माण हुआ। इस घटना के बाद नारद मुनि के पास आया। ये यथाशीघ्र कंस के पापों का घड़ा भरना चाहते थे। नारद मुनि कंस के पास आए थे, कंस का पापों का घड़ा भरना चाहते। नारद मुनि ने कहा, महाराज कंस, वास्तव में यशोदा ने पुत्री को जन्म दिया था और यह कृष्ण देव की तथा बलराम रोहिणी का पुत्र है और भयवश वासुदेव ने कृष्ण व बलराम को पालन भार नंद महाराज को सौंप दिया है। कंस क्रोध से भड़क उठा। उसने तुरंत आदेश जारी किया कि मल्लयुद्ध के बहाने कृष्ण बलराम को मथुरा बुलाया जाए और इनका वध किया जाए। विशाल मल्ल युद्ध भूमि का निर्माण करो तथा उसको मल्लयुद्ध देखने के लिए सभी को मल्लयुद्ध देखने के लिए आमंत्रित करो। तभी कंस ने अक्रूर जी को बुलवा भेजा और कृष्ण बलराम को मथुरा ले आने का आदेश दिया। अपनी योजना अक्रूर जी के साथ साझा की। किस प्रकार उनको अपने शक्तिशाली हाथियों से कुचलवा दूंगा और उनसे अगर बच भी गए तो मेरे पहलवान उन्हें मार देंगे। कृष्ण बलराम की मृत्यु के पश्चात मैं वासुदेव और उनके वृष्णि भोज व दशी वंश के लोगों को मार दूंगा। अपने पिता उग्रसेन को भी मार दूंगा और निष्कंटक राज करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत संक्षिप्त में पूरा अध्याय प्रस्तुत किया। हरि बोल। अगला अध्याय 90 केशी और व्योमासुर का वध। पूनम माता जी। सेकंड चांस। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी। प्रभु जी वो प्रेजेंट नहीं है शायद। एक मिनट। ओहो, सेकंड चांस देके भी नहीं प्लस। ठीक है, नेक्स्ट। जी प्रभु जी। नेक्स्ट है मिथिलेश माता जी 91। पर प्रभु जी आज वो प्रेजेंट नहीं है। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगी। अच्छा वो कुछ कृष्णा माता जी, क्या मैं पढ़ लूं? मैंने भी तैयारी कर रखी थी। हाँ जी माता जी, पर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो ही पढ़ना चाहेंगी। चलो ठीक है, कोई बात। कल ही उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी। कोई बात नहीं। नेक्स्ट किनका है? 92 अक्रूर को दिव्य दृष्टि। रुचिता माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। अक्रूर जी को दिव्य दृष्टि। अक्रूर जी कृष्ण के चाचा और कंस के दरबारी थे। भगवान ने अक्रूर जी का आदर सत्कार इतना अद्भुत किया कि वे अपनी यात्रा की सारी थकान भूल गए। वे सुखपूर्वक एक पलंग पर बैठे और सोचने लगे कि उन्होंने जो संकल्प लिए थे वे सभी पूर्ण हो गए। रात हो चुकी थी। कृष्ण और बलराम जी दोनों ने अक्रूर जी के विश्राम की व्यवस्था की और अपने माता पिता के कष्टों का स्वयं को दोषी माना। उसके पश्चात अक्रूर जी के आने का प्रयोजन पूछा।
उत्तर में अक्रूर जी ने कंस के सारे षड्यंत्र बता दिए और नारद मुनि ने भगवान के जन्म का रहस्य उजागर कर दिया, यह भी बताया। सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए। नंद महाराज ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी दूध से बनी वस्तुएं और मूल्यवान उपहार लेकर तैयार रहें। कल हम मथुरा जा रहे हैं। एक विशाल महोत्सव में कल हम मथुरा जा रहे हैं। जब गोपियों ने यह समाचार सुना तो वे अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने अपने सारे कार्य छोड़ दिए और कांतिहीन होकर मूर्छित होकर गिर पड़ी। गोपियों के हृदय विदीर्ण हो चुके थे। वे भगवान को निष्ठुर कहने लगी और कहा कि तुम हमसे कृष्ण को छीन रहे हो। उन्होंने कहा कि कृष्ण के दर्शन के बिना उनकी आंखों का कोई उपयोग नहीं है। गोपियों ने मथुरा की स्त्रियों को भाग्यवान कहा, क्योंकि कल उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। गोपियां यह भी कहने लगी कि भगवान उनके चंगुल में फंस जाएंगे तो हम ग्वालिनों के पास क्यों आएंगे। गोपियों ने निश्चय किया कि वे स्वयं माधव के पास जाकर उन्हें रोकेंगी। उन्होंने अपने परिवार की भी नहीं सोची। गोपियों की यह दशा सिद्ध करती है कि जिस किसी ने भी कृष्ण को सर्वोपरि माना है, उसके सारे कार्य भगवान की कृपा से सिद्ध हो जाते हैं। गोपियों का छिपा प्रेम अब उजागर होने लगा। वे जोर से रोने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही अक्रूर जी अपनी पूजा पाठ से निवृत्त होकर रथ पर बैठ गए। साथ ही नंद जी अपनी अपनी बैलगाड़ियों में राजा कंस के लिए उपहार लेकर चले। तभी गोपियों ने आकर कृष्ण के रथ को घेर लिया। वे एक टक कृष्ण को देखने लगी। उनकी मार्मिक दशा से कृष्ण भी द्रवित हो उठे। उन्होंने गोपियों से कहा कि वे मथुरा में अपना कार्य पूरा कर अवश्य लौटेंगे। अक्रूर जी मन की गति से रथ को दौड़ाते हुए यमुना तट पर पहुंचे। एक विशाल वृक्ष की छाया में उन्होंने रथ को खड़ा किया और यमुना में स्नान की अनुमति ली। अक्रूर जी ने जल के भीतर कृष्ण बलराम को देखा। वे आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि मैं तो उन्हें रथ पर छोड़कर आया था, वे तेजी से उतरकर यहाँ आ गए हों। वे भ्रमित होकर जल से बाहर आए और उन्होंने कृष्ण बलराम को रथ पर बैठा पाया। वे विचार मग्न हो गए और भ्रमित हो गए। उन्होंने पुनः यमुना में प्रवेश किया तो देखा कि बलराम जी हजारों सिरों पर मुकुट धारण किए अनंत शेष के रूप में है। अक्रूर जी ने देखा कि चतुर्भुज भगवान महाविष्णु के रूप में अनंत शेष पर लेटे हुए हैं। भगवान के सिर पर मुकुट, हाथों में कंगन तथा बाजूबंद थे। उनकी कमर में बंधी मेखला, कंधे पर झूलता जनेऊ, कंठहार, नुपुर तथा कर्ण कुंडल दिव्य दीप्ति से जगमगा रहे हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स, कौस्तुभमणि एवं फूलों की सुंदर माला सुशोभित थी। उन्होंने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प धारण किया था। यह सब देखकर अक्रूर जी भक्ति भावना से अभिभूत हो गए। उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों से बहने वाले अश्रुओं से सारा शरीर भीग गया। जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाला और नम्रता पूर्वक सिर झुकाए खड़े रहे और तब शरणागति के भाव में हाथ जोड़कर वे धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय हो अक्रूर जी की स्तुति और अक्रूर जी का संदेश बहुत बढ़िया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज हम यहीं तक करें, आगे भी करना है। आगे किसका अध्याय है? अक्रूर जी की प्रार्थना 93 विमला सिन्हा माता जी, पर वो प्रेजेंट नहीं है। और उसके बाद 94 जो अचलाराम प्रभु जी करने वाले थे, पर वो नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह दिनेश गहलोत प्रभु जी करेंगे। 94 कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश आज करें, कल करना है? दिनेश कल जी कर लो प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, संक्षेप में लिखा हुआ है, जल्दी खत्म कर दूंगा। हाँ ठीक है, कर लीजिए। 94 ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश, 10वां स्कंद। अक्रूर जी स्तुति कर ही रहे थे कि कृष्ण ने जल के भीतर अपने रूप को समेट लिया। ऐसा होते ही अक्रूर जी यमुना से बाहर निकले और विस्मित मन से रथ पर बैठ गए। भगवान ने अक्रूर जी से कहा, आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर लगता है कि आपने अवश्य ही पृथ्वी, आकाश, जल
के भीतर कुछ विस्मयकारी बात देखी है। फिर अक्रूर जी बोलते हैं कि हे भगवान, पृथ्वी आकाश जल इनमें जो कुछ भी अद्भुत अद्भुत है वह सब आपके साथ आप में निवास करते हैं। आपके दर्शन करने से ऐसा कौन सी अद्भुत बातें हैं जो शेष रह जाती है। यहाँ कह के यात्रा जारी की और संध्या समय मथुरा पहुंच गए और नंद महाराज और ग्वाले छोटे मार्ग से मथुरा पहुंच गए थे। फिर अक्रूर जी बोलते हैं कि भगवान, आप अकेले नगर में प्रवेश नहीं करना चाहते क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल हैं और मेरा त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सब मेरे घर पधारे, मैं एक साधारण गृहस्थ हूँ जो नाना भोग विलास की वस्तुओं में आसक्त हूँ। कृपया अपने चरण कमल रख कर मेरे घर को शुद्ध कीजिए। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं आप अपने बड़े भाई के साथ अवश्य आऊंगा, परंतु पहले मैं यदुवंश के शत्रुओं का वध करना और अपने मित्र को शुभचिंतकों को संतोष करना चाहता हूँ। संध्या समय श्री कृष्ण और बलराम जी ने मथुरा में प्रवेश किया जो नाना प्रकार से सजी थी। जैसे ही नगर वासियों ने कृष्ण बलराम की आगमन का समाचार सुना, वे दौड़कर उनके दर्शन के लिए आए। जैसे ही कृष्ण राजमार्ग पर पहुंचे, नगर की स्त्रियां अपने घरों की छतों पर जाकर उन्हें देखने लगी। श्री कृष्ण को हाथी के समान मतवाली चाल से चलते देखना उन स्त्रियों की आंखों के लिए एक उत्सव था। श्री कृष्ण की दृष्टि तथा उनकी बड़ी मुस्कान से बरसते अमृत की बूंदों से भीग कर उन्होंने स्वयं को सम्मानित तथा भाग्यशाली अनुभव किया। अपने नेत्र मार्ग से कृष्ण को हृदय प्रांगण में लाकर उन्हें उन स्त्रियों ने उनका आलिंगन किया और उनसे हो रही विरह की सारी पीड़ा भूल गई। उनके कमल जैसे मुख प्रेम से खिल रहे थे और कृष्ण और बलराम के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। मार्ग के निकट खड़े ब्राह्मणों ने भगवान की पूजा करते हुए उन्हें दही जल से भरा पात्रों, फूल मालाओं, गंध तथा चंदन लेप अर्पित किया। मथुरा में भ्रमण करते हुए कृष्ण एक धोबी के पास आए और उनसे कहा, कृपया हम दोनों के लिए चुनकर सबसे अच्छा वस्त्र दो। तुम हमें दान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारा महान हित होगा। तो वह धोबी कंस का सेवक था जो क्रोधित हो गया और भगवान को वस्त्र देने से मना कर दिया क्योंकि वस्त्र राजा कंस के लिए बनाया था। घमंड भरी बातें सुनकर भगवान को क्रोध आया और धोबी का सिर धड़ से अलग कर दिया और अपने मनपसंद वस्त्र पहन लिए और मित्रों में बांट दिए। उसी समय एक दर्जी वहां आया और वह भगवान का भक्त था और उनसे कृष्ण के वस्त्र पर कुछ और कपड़े जोड़कर और अधिक सुंदर बना दिया। भगवान दर्जी से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि मृत्यु के पश्चात स्वयं भगवान जैसे रूप प्राप्त होगा और जीवन में असीमित भोग करेंगे। और भगवान वहाँ से चले गए। फिर फूल बेचने वाले सुदामा के घर गए। भगवान को देख कर सुदामा सिर के बल प्रणाम किया और उनकी पूजा की और भगवान की इच्छा जानकर सुदामा ने उन दो फूलों के हार पहनाए और भगवान उनसे प्रसन्न हुए और मनचाहा वर मांगने के लिए कहे। सुदामा ने मांगी कि उसके हृदय में भगवान के प्रति दृढ़ भक्ति और भक्तों के प्रति मैत्री भाव, समस्त जीवों के प्रति करुणा रहे। इन वरों के साथ कृष्ण ने उसे बल, दीर्घायु, ख्याति, सुंदरता, उसके परिवार के लिए सुख समृद्धि प्रदान किए। यह कहकर वहां से चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्ण। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज हम यहीं पर करते समाप्त
और अभी हम जाप कर ले